दोस्तों, स्टडी बीएनएस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आईटी इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अधिक वोल्टेज तथा कम आउटपुट के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि अधिक वोल्टेज तथा कम आउटपुट के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर आएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सदैव लोड पर चलाया जाता है। पूछा गया है कि किसको सदैव लोड पर चलाया जाता है। ये चार ऑप्शन है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आएगा सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड पर चलाया जाता है। बिना लोड पर इसकी गति बहुत अधिक हो जाती है, इसी के कारण सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड पर चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कोर खालिस्तान से बनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वह सिलिकॉन स्टील तथा नरम लोहे दोनों से बनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे परिपथ जिनमें धारा के केवल दो स्तर होते हैं क्या कहते हैं। वे परिपथ जिनमें धारा के केवल दो स्तर होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह कहलाता है एनालॉग परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आएगा वह कहलाता है डिजिटल परिपथ कहलाता है। वे परिपथ जिनमें धारा के केवल दो स्तर होते हैं वह डिजिटल परिपथ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का प्रयोग किसे कम करने के लिए किया जाता है। पूछा गया है कि इंटरपोल का उपयोग किसे कम करने के लिए किया जाता है। जिसका राइट आंसर आएगा कम्यूटेशन को दूर करने के लिए इंटरपोल का उपयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर आएगा सी, कम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जिसका राइट आंसर आएगा कि ट्रांसफार्मर जो होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसे हिंदी में कहते हैं सह प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है। पूछा गया है कि वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है। जिसका राइट आंसर आएगा कि वह जो मोटर होती है वह डीसी मोटर होती है। यह मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पर स्पीड बार बार बदलनी होती है वहाँ पर किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है कि जहाँ पर स्पीड बार बार बदलती रहती है वहाँ पर किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर आएगा 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी कि कम वोल्टेज को अधिक या अधिक वोल्टेज को कम करने के लिए कार्य करता है। पूछा गया है कि एसी की कम वोल्टेज को अधिक या अधिक वोल्टेज को कम करने के लिए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। जिसका राइट आंसर आएगा ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक ट्रांसफार्मर की हानि का प्रकार है। पूछा गया है कि निम्न में से ट्रांसफार्मर की हानि का एक प्रकार है आयरन हानि, कोर हानि, ए और बी दोनों। जिसका राइट आंसर आएगा ए और बी दोनों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आयरन हानि तथा कॉपर हानि दोनों प्रकार की हानियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या सेकेंडरी वाइंडिंग कर विधि नहीं है। पूछा गया है कि इनमें से क्या सेकेंडरी वाइंडिंग की विधि नहीं है। इंटर कनेक्टेड विधि, स्टार कनेक्टेड विधि, डेल्टा कनेक्टेड विधि या इंटर स्टार कनेक्टेड विधि। तो इसका राइट आंसर आएगा इंटर कनेक्टेड विधि सेकेंडरी वाइंडिंग की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो कंडक्टर को अपने अक्ष के चारों ओर घुमाने की कोशिश करता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा टार्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडक्टर के चुंबकीय फ्लक्स के घूमने से क्या उत्पन्न होता है। पूछा गया है कि कंडक्टर के चुंबकीय फ्लक्स के घूमने से क्या उत्पन्न होता है। विद्युत उत्पन्न होती है, पानी उत्पन्न होता है, तेल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कि कंडक्टर के चुंबकीय फ्लक्स के घूमने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विधि में फ्लक्स को कम या अधिक करके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कि जिस विधि में फ्लक्स को कम या अधिक करके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है वह विधि कौन सी होती है। इसका जो राइट आंसर आएगा वह विधि फील्ड कंट्रोल विधि होती है। राइट आंसर आएगा सी, फील्ड कंट्रोल विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे परिपथ जिनमें वोल्टेज या धारा के समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। पूछा गया है कि वे परिपथ जिनमें वोल्टेज एवं धारा समय के साथ परिवर्तित होते हैं क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आएगा एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। क्या इसका जो राइट आंसर आएगा वह आएगा एनालॉग परिपथ कहलाता है, क्योंकि यह एनालॉग परिपथ जो होता है उनमें वोल्टेज व धारा का मान समय के अनुसार बदलता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का एक प्रकार है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक ट्रांसफार्मर का प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए और बी दोनों दोस्तों स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को व्यक्त किया जाता है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस में व्यक्त किया जाता है, किलोवाट में, किलोवाट एम्पियर में, या वाट में, या किलो वोल्ट एम्पियर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा किलो वोल्ट एम्पियर में हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। पूछा गया है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लिप फ्लॉप के मौलिक कनेक्शन को क्या कहते हैं। पूछा गया है कि फ्लिप फ्लॉप के मौलिक कनेक्शन को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह कहते हैं लेच कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप के मौलिक कनेक्शन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लेच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोर लेच किस फ्लिप फ्लॉप के रूप में जाना जाता है। पूछा गया है कि नोर लेच किस फ्लिप फ्लॉप के रूप में जाना जाता है, जिसका राइट आंसर आएगा लेच के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का टार्क होता है। पूछा गया है कि डीसी मोटर का टार्क कैसा होता है दोस्तों। तो जो डीसी मोटर का जो टार्क होता है वह सबसे अधिक होता है। कैसा होता है डीसी मोटर का टार्क, डीसी मोटर का जो टार्क होता है वह सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग अधिकतर किसकी स्थिति ठीक न होने के कारण होती है। पूछा गया है कि जो कम्यूटेटर पर जो स्पार्किंग अधिकतम की स्थिति ठीक न होने का जो कारण होता है वह क्या होता है। इसका जो राइट आंसर आएगा वह होता है बूस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडविच वाइंडिंग किस तरह की वाइंडिंग का प्रकार है। पूछा गया है कि सैंडविच वाइंडिंग किस प्रकार की वाइंडिंग का एक प्रकार है, कनेक्टर वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, या सिलेंडरिकल वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सेकेंडरी वाइंडिंग आएगा। क्या आएगा इसका फ्रेंड्स, राइट आंसर आएगा सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है। सैंडविच वाइंडिंग एक प्रकार की वाइंडिंग होती है, जिनमें से जो 4 ऑप्शन है इसका राइट आंसर आएगा कि एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की टर्न सेकेंडरी की टर्न से कैसी होती है। पूछा गया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की टर्न सेकेंडरी की टर्न से कैसे होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सीलिंग फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कितने अंश का फेज अंतर होता है। पूछा गया है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी वोल्टेज में कितने फेज अंतर होता है। इसका राइट आंसर आएगा 180 अंश का फेज अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन हानि किसके कारण होती है। पूछा गया है कि आयरन हानि निम्न में से किसके कारण होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा आर्मेचर तथा फील्ड कोर दोनों के कारण आयरन हानि होती है। इसका राइट आंसर आएगा डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाइंडिंग से सप्लाई ली जाती है उसे कौन सी वाइंडिंग कहते हैं। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग से हम सप्लाई लेते हैं वह वाइंडिंग क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा कि वह वाइंडिंग जो होती है वह सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और दोस्तों जिस वाइंडिंग में हम आउटपुट देते हैं वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और जिससे लेते हैं इनपुट वह जिससे लेते हैं हम वह कहलाती है सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य क्या होता है। पूछा गया है कि डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य क्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए डीसी मोटर में स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर तथा आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ को बाहरी सर्किट तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आएगा कम्यूटेटर करता है। राइट आंसर आएगा सी, कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिपथ समय के साथ नहीं बदलता है। पूछा गया है कि कौन सा परिपथ समय के साथ नहीं बदलता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा डिजिटल परिपथ जो होता है वह समय के साथ नहीं बदलता है, हमेशा डिजिट में अंक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। पूछा गया है कि वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा वाइंडिंग जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोलों को आर्मेचर को खालिस्तान में जोड़ा जाता है। पूछा गया है कि इंटरपोलों को आर्मेचर के किस क्रम में जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर आएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा इंटरपोल को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। पूछा गया है
कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर आएगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में हमेशा एक वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ही ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है क्या कहलाती है? वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है क्या कहलाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर आएगा जनरेटर कहलाती है। क्या कहलाती है? जनरेटर कहलाती है। जनरेटर क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक युक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किसमें व्यक्त किया जाता है? पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किसमें व्यक्त किया जाता है? जिसका राइट आंसर आएगा किलो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन को हवा द्वारा ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पूछा गया है कि मशीन को हवा द्वारा ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर आएगा कूलिंग फैन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर की शाफ्ट को एक स्थान पर टिका कर आसानी से घुमाने में सहायता करता है दोस्तों साइड कवर, बुरा, आर्मेचर या बेरिंग? दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा वह आएगा बेरिंग होता है। वही शाफ्ट पर एक स्थान पर टिका हुआ होता है जो घूमने में आसानी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर की बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? पूछा गया है कि कोर की बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा कोर की बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में कंडक्टर में उत्पन्न एसी को एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेन गेट के स्थान पर कौन सा गेट लगाया जाता है? पूछा गया है कि नेन गेट के स्थान पर कौन सा गेट लगाया जाता है? जिसका राइट आंसर आएगा कि जो नेन गेट के स्थान पर हम नोर गेट का उपयोग कर सकते हैं। राइट आंसर आएगा बी, नोर गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल में जनरेटर को जोड़ते समय क्या एक समान होना चाहिए? पूछा गया है कि पैरेलल में जनरेटर को या समांतर क्रम में जनरेटर को जोड़ते समय क्या एक समान होना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा वोल्टेज एक समान होना चाहिए। इसका राइट आंसर आएगा डी, वोल्टेज एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? पूछा गया है कि डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा जो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टर चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आएगा ए, 2 पॉइंट स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ बदलती रहती है? पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ बदलती रहती है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियाँ बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई दी जाती है? पूछा गया है कि सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को किसके द्वारा सप्लाई से दी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के द्वारा सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? पूछा गया है कि मोटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा दोनों, आरपीएम में मापी जाती है और टेकोमीटर द्वारा मोटर की स्पीड मापी जाती है। दोस्तों आरपीएम का फुल फॉर्म होता है राउंड पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट एक है। पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट एक, इसका राइट आंसर आएगा जो गेट होता है दोस्तों वह एक क्या होता है? वह एक लॉजिक सर्किट होता है। क्या होता है? एक लॉजिक सर्किट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा गया है कि डीसी जनरेटर फैराडे के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर आएगा कि जो डीसी जनरेटर होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर की टेपिंग प्राइमरी वाइंडिंग में कितने प्रतिशत तक ली जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 86% तक ली जाती है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट से करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।